वीडियो 6, राइट इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू ऑफ शेयर्स का केस अभी हम कर रहे हैं। तो राइट इशू होता क्या है भाई? राइट इशू का मतलब क्या है? राइट इशू इज तकरीबन सिमिलर टू स्टॉक ऑप्शंस, या जो एम्प्लॉयज को स्टॉक हम देते हैं, जो IFRS 2 में हमने पढ़ा था, सिमिलर टू दैट। बट ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो हम एम्प्लॉयज को देते थे और ये हम शेयर होल्डर्स को देते थे। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और एट डिस्काउंटेड प्राइस, उसमें भी डिस्काउंटेड प्राइस थी। शेयर होल्डर्स आर नॉट ऑब्लाइज टू एक्सरसाइज दिस राइट। आप मुझे ये ऑप्शन दे रहे हो, पर हो सकता है मैं इस चीज को अवेल करूं या नहीं करूं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकती है, रिसेंटली अभी कोई वीडियो मशहूर हुई थी कि डक्की भाई ने ऑडी गाड़ी खरीदी थी मिस्टर सुनील सरफराज मंच से, जो पार्क व्हील्स के ओनर हैं। तो उन्होंने उसको यही कहा था कि जब आप ये गाड़ी बेचेंगे तो आपका जो राइट है वो पहले मुझसे पूछेंगे कि आप, मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ या नहीं खरीदना चाह रहा। फिर अगर मैं मना करता हूँ तो आप भले जिसको भी बेच दें। तो इसी तरह शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं कि अगर आप कभी शेयर इशू करेंगे तो पहला हक हमारा है, क्यों? हम आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं। तो अगर हमें नहीं चाहिए होंगे तो आप फिर भले जाके मार्केट में सेल कर लेना, लेकिन पहला हक हमारा बनता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं राइट इशू। राइट इशू सिग्नल्स टू द मार्केट, और राइट इशू एक सिग्नल देता है मार्केट को कि भाई ये कंपनी को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो इनको जल्दी में पैसे चाहिए, इसीलिए सस्ते में शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये एक सिग्नलिंग फंक्शन भी होता है। विद मोर राइट इशू मोर शेयर मीन्स द स्टॉक प्राइस इज डाइल्यूटेड। ज्यादा शेयर इशू करोगे तो प्राइस कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो अर्निंग पर शेयर विल ऑल्सो कम डाउन। तो सही है। कंपनीज विद हेल्दी बैलेंस शीट्स, मतलब कुछ कंपनीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो चाहते हैं हम लायबिलिटी वगैरह बेयर ना करें, तो वो कंपनीज भी राइट इशू कर लेती हैं ताकि अपने कॉम्पिटिटर को एक्वायर कर सकें, उसको मार्केट से हटा दें। सारे जब कंपनी फाइनेंसिंग लेगी फॉर ग्रोथ, तो कंपनी ग्रो करेगी, शेयर होल्डर्स को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके ही पैसे से कंपनी ग्रो कर रही है। सही है। तो राइट इशू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ दो तीन स्टेप्स हैं छोटे से। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर। उसमें क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल शेयर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके आप मार्केट प्राइस, उनकी टोटल वैल्यू निकालते हो। फिर राइट इशू जितने नंबर्स हैं उस शेयर के, और नंबर और नंबर, फिर उसको उसकी मार्केट प्राइस है तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप हो गया। सही, टोटल इक्विटी आ गई। अब प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नो नंबर ऑफ शेयर्स। यानी इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, तो उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि भाई बोनस फ्रैक्शन निकालनी। बोनस फ्रैक्शन कैसे निकालनी? सिंपली आसान तरीका है। मार्केट प्राइस क्या है वो ऊपर रखती न्यूमरेटर में, और एक्स राइट प्राइस क्या है ये तो अभी हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट की थी। तो इसको आप डिवाइड कर लोगे, आपके पास कुछ बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी। और बोनस फ्रैक्शन यूज होगी हमारे थर्ड स्टेप में, जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो टाइम जाया नहीं करते, हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? नेट इनकम। सही है। नेट इनकम गिवन है, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स गिवन है, राइट इश्यूज अनाउंट 1 for 20%, मार्केट प्राइस, और ये। तो हम अपना स्टेप 1 करते हैं। क्या करते हैं? स्टेप #1। उसमें क्या थे? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 8 लाख। कितना है? 8 लाख। और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? सिर्फ 25 रुपए। और राइट इशू कितने हैं? 20%। कितने हैं? 20%। विच मीन्स 8 लाख का 20% कितना होगा? 1,60,000। यानी 1,60,000। और इसकी प्राइस क्या है? राइट इशू की प्राइस क्या है? 15। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 lakhs इंटू 25 विच इज, सही है, 2 करोड़ रुपीज। एंड 160 इंटू 15, 160 इंटू 15, ये हो गया 2,400।
एंड 000। सही है। तो अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 400। ये टोटल इक्विटी की वैल्यू आ गई, टोटल इक्विटी वैल्यू, टोटल इक्विटी की वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 9,60,000। तो एक्स थ्योरेटिकल, एक्स राइट या एक्स प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली 22 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो कितना है 960। तो इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ क्या आता है, 23.33333 समथिंग आ रहा है, कंटिन्यूअस रिकरिंग नंबर आ रहा है। तो स्टेप 1 तो हमने कर लिया। स्टेप 2 हमारा क्या था कि बोनस फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, स्टेप #2 क्या था, बोनस फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, बोनस फ्रैक्शन। और ये कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एक्स थ्योरेटिकल या राइट प्राइस, ऐसा ही है। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कितनी थी, 25 थी, और एक्स थ्योरेटिकल प्राइस कितनी है, 23.3333। यही है। तो ये आ रही है 1.07, 1.07 143, 143। तो बोनस फ्रैक्शन भी हमारे पास आ गई। अब चलते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। स्टेप #3, स्टेप #3 में क्या था, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है। फर्स्ट जैन एंड 31 दिसंबर 2024, 24 और 1 जुलाई। कितना था, 1 जुलाई और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मैंने कितने शेयर्स इशू किए, 1,60,000 इशू किए। इनिशियली कितने थे, 8 लाख थे। सही है। जनवरी फरवरी मार्च, जो बोनस फ्रैक्शन होती है ना, वो पूरे साल पे अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है, पूरे साल पे होती है। तो हम सिंपली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 8 लाख शेयर्स थे मेरे पास, सही है। और ये 8 लाख थे यहाँ तक। तो ये कितने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 मंथ्स के लिए हो गए। और 3 मंथ्स के लिए ये हो गया। और बोनस फ्रैक्शन क्या था हमारा, 1.07143। तो एक हमारे पास ये आ जाएगा। बाकी के 9 महीने हमारे पास कितने शेयर्स थे, 9,60,000, ऐसे ही है। तो उस पे तो वही एक्स फैक्ट्री प्राइस तो आ गई होगी, क्योंकि हमने राइट इशू से पहले एडजस्ट करना था। राइट इशू के बाद तो वो चलता गया होगा पूरा सिस्टम। तो हम इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यूज। ये आ रहा है 2571, 2571 49429 8,640,000। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है 11,221, 11,21429।
ये हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स या वेटेड एवरेज की जो वैल्यू होती है वो हमने वैल्यू निकाल दी। और शेयर्स हमारे पास कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये तो हो गया यहां तक, मतलब ये पूरे साल के शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ शेयर फॉर द होल ईयर, होल ईयर। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यानी पर मंथ या जो क्या शेयर्स होते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। जब इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 934,286, 934,286, 934,286, 934,286। तो ये हमारे पास वेटेड एवरेज शेयर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। ऊपर क्या आता है, अर्निंग्स आती है। ऊपर क्या आता है, अर्निंग्स आती है। अर्निंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 1,23,00,000, 1,23,00,000। तो मैं अर्निंग्स एज इट इज लिख देता हूँ, 1,23,00,000, 1,23,00,000। अब डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स में हम कितने लिखेंगे, 934,286। और इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 13.17, 13.17। और इसका आ रहा है 1,23,00,000 डिवाइडेड बाय 15.38। ये हमने 8 लाख से डिवाइड किया था, 15.38। सही है। तो राइट इशू से, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जितने ज्यादा हम राइट इशू करेंगे उतना ही हमारा अर्निंग पर शेयर कम होता जाएगा, उतना ही हमारी शेयर प्राइस कम हो जाएगी। ईपीएस एंड प्राइस ऑफ शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर ईपीएस कम हो रहा है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल आल्सो बी डिक्रीजिंग। अब एक चीज आती है डाइल्यूशन रेट। लास्ट वीडियो में हमने डाइल्यूशन रेंजेस को डिस्कस किया था। डाइल्यूशन रेट क्या है इसका, न्यू न्यू ईपीएस कौन सा है, 13.17। ओल्ड ईपीएस क्या है, 15.38। तो ओल्ड से डिवाइड करेंगे 15.38 इंटू 100 करेंगे, हमारे पास डाइल्यूशन रेट आ जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी कैलकुलेट करना। 13.17 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 15.38 इंटू 100। तो ये आ रहा है -14%, यानी 14.3% से मेरी अर्निंग्स डाइल्यूट हुई है। तो ये जो रेंज हमने लास्ट उसमें पढ़ी थी ना, मैं ऊपर चला जाता हूँ। तो हमारी जो अभी रेंज आई है ना वो क्या है, बेसिकली 5% से ग्रेटर है और बिलो 20% है। इसका मतलब क्या है, रिस्क हमारा मॉडरेट है। ये एक अच्छा खासा सिग्नल दे रहा है कि हमारी फ्यूचर में अर्निंग्स कम हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजंस, हमने क्या फाइनेंसिंग पर्पस क्या हमारा, उसके बेसिस पे हमारी। तो ये मॉडरेट डाइल्यूशन है, मॉडरेट डाइल्यूशन है। इसमें शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्की प्रूफ हो सकता है। क्योंकि ये कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। हमेशा जो एसेट्स होते हैं ना, अगर आप उसको डिक्लेयर कर दो कि हाई रिस्क की एसेट है, तो
इन्वेस्टर और हर बंदे को पता है ये रिस्की है, सही है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना ये लो रिस्की है या मॉडरेट है, फिर उसको शक होगा यार कल को कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मतलब जिनमें लो रिस्क होता है, मतलब इतना मॉडरेट होता है, उनमें कुछ एम्बिग्यूटी होती है। हाई रिस्क की तो पता है भाई 15%, 20%, 30% से डाइल्यूशन हो रही है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और हमारी ये वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच।